बहुत पहले की बात है। किशनगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव की घटी हुई घटना है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और सिहरन पैदा करने के लिए आत्माएं और अन्य शैतानी ताकतें अपना रौब दिखाती रहती हैं। अब आप भले ही इस तथ्य पर यकीन न करें, लेकिन आपकी हर हरकत, हर कदम पर बुरी व अच्छी आत्माओं की नज़र रहती है। यह आत्माएं आपको एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ती। हाँ, कई बार भीड़-भाड़ से बचते हुए वह आपको अकेलेपन में ही अपने होने का एहसास करवाती हैं। ऐसी ही एक घटना से हम आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कोई कहानी नहीं बल्कि एक आम इंसान के साथ घटित एक खौफनाक घटना है। आज से कुछ 5 से 10 साल पुरानी है। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बाए इलाके में था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसीलिए छुट्टी लेकर वह घर आया हुआ था। यह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद जब भी वह गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना ही उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि यह वो रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साये से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास तो आया, लेकिन अशोक की सूझबूझ की वजह से वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। रात का करीब 1 बजा था कि अचानक किसी आवाज ने अशोक की नींद खोल दी। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साये को इधर-उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा कस्बाए इलाका था, उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। वह वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी ज़्यादा पास से आ रही थी। वह फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेजी के साथ चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वह साया उसकी नज़रों के सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ एक सफ़ेद साया जो धीरे धीरे अशोक की तरफ बढ़ता जा रहा था। कहते हैं बुराई को काटने के लिए अच्छाई का ही सहारा लिया जाता है, इसीलिए उस साये से खुद को बचाने के लिए उस समय अशोक ने कवच की लकर गला मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक यह जाप करता रहा और वह साया उनके पास आता रहा। अचानक ही वह साया अंतर्ध्यान हो गया। वह हवा था और एकदम से हवा में बहकर गायब हो गया। वह कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ समय जब तक वह साया अशोक के सामने रहा, उन चंद लम्हों ने अशोक के हाथ पांव फुला दिए थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहते। उनकी कोई ना कोई गुप्त इच्छा ऐसी होती है जो उन्हें जीवित लोगों से दूर होने ही नहीं देती, इसीलिए शरीर त्यागने के बाद भी वह किसी ना किसी रूप में वापस इस दुनिया में आ ही जाते हैं। लेकिन जिस स्थान का जिक्र हम यहाँ करने वाले हैं वहाँ भूत प्रेत और पिशाच तो हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मृत नहीं बल्कि आपके और हमारी तरह जीवित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भूत भी हैं और मृत भी नहीं हैं। इससे पहले कि आप और ज़्यादा खौफनाक तथ्यों और धारणाओं को आधार बनाकर सहमने लगे, हम आपको बता दें कि हम यहाँ बात कर रहे हैं ला मासिया एनकांडा होटल की, जिसका इंटीरियर कुछ ऐसा किया गया है जिसे देखकर आप थर-थर कांपने लगे। आप सहम जाएंगे कि शायद आपकी थाली में खाना परोसने वाला वाकई कोई पिशाच है। असल में इस होटल का कॉन्सेप्ट इतिहास से ताल्लुक़ रखता है। कहते हैं 17वीं शताब्दी में जोसेफ मारियस ने मासिया और सुरोका ने मासिया सेंटा रोजा बनवाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस संपत्ति पर विवाद भी गहराता गया। गहराते विवाद के बाद सुरोका और रियस ने सिक्का उछाल कर अपनी किस्मत तय करने की सोची, जिसमें रियस सारी संपत्ति हार गया। रियस के परिवार वालों ने अपना घर छोड़ दिया और एक नई संपत्ति खड़ी की। रियस ने अलग संपत्ति बना ली और जिस संपत्ति पर विवाद गहराया था वह देखते ही देखते खंडहर में बदल गई। लगभग 2 सदियों तक यह इमारत खंडहर बनी रही। इस इमारत पर सुरोका के वंशजों ने एक होटल बनाया, जिसका निर्माण 1970 में जाकर पूरा हुआ।
लेकिन सुरोका का परिवार यह भी मानता था कि इस होटल में किसी का श्राप लगा हुआ है, इसलिए इसे हॉन्टेड बनाया जाना चाहिए। तब से लेकर अब तक यह होटल हॉन्टेड होटल की तरह चल रहा है। इस होटल की सजावट बहुत ही खौफनाक तरीके से की गई है, जिसे देखकर अच्छे लोग सहम जाएं। जब आप इस होटल में जाएंगे तो आपका स्वागत खूब से सने चाकू और तलवार से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इस होटल में खाना खाने आ सकते हैं। इस होटल में खाने का समय निर्धारित और लगभग 3 घंटे तक चलने वाला है। इस होटल में खाने के दौरान एक शो चलता है जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। आपको खाना खिलाने के लिए जिन लोगों को तैनात किया गया है वह सभी इतने खौफनाक अंदाज में आपके सामने आएंगे कि आप खाना छोड़ अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाएंगे। यह शो इतना खतरनाक है कि इसमें 14 वर्ष के नीचे के बच्चे और साथ ही दिल के मरीज और गर्भवती महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। आप जैसे ही इस होटल में प्रवेश करेंगे वैसे ही यह खौफनाक मंजर शुरू हो जाता है। अगर यह सब पढ़ने के बाद आप इस होटल में जाने की सोच रहे हैं तो यह रिस्क आपका अपना होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।